गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया, योर साइंस टीचर, क्लास 6। आज हम बैलेंस डाइट की बात करेंगे। इसके पहले हमने वाटर पढ़ लिया था, जो एसेंशियल और रिक्वायर्ड एक तरह से देखा जाए तो सब्सटेंस है हमारे लिए। आज हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट क्या होती है? द फूड दैट वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज़ कॉल्ड आवर डाइट। हम जो भी पूरे दिन में जो चीज़ें खाते हैं या हमारी थाली में जो आइटम्स होते हैं जिसका यूज़ हम एज ए फूड करते हैं और जो हमारे लिए एसेंशियल है, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, तो ऐसी सभी जो डाइट होती है उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। आवर डाइट कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड आइटम मेड फ्रॉम सीरियल्स, व्हीट एंड राइस, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल, एग्स, मिल्क, मीट, फिश एंड सो ऑन। हम जो डाइट लेते हैं उस डाइट में हम बहुत सारी रिक्वायर्ड चीज़ें यूज़ करते हैं या रिक्वायर्ड मटेरियल यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम राइस लेते हैं, सीरियल्स लेते हैं, पल्सेस लेते हैं मतलब दाल लेते हैं, फ्रूट्स भी हम खाते हैं डेली, वेजिटेबल्स लेते हैं, और जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो अदर सोर्सेज पर भी डिपेंड करते हैं, जैसे एग है, मिल्क है, मीट है, फिश एंड सो ऑन, और भी चीज़ें। तो द डाइट दैट कंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर for the proper growth and development of the body is called a balanced diet. It means जो भी हम अपनी डाइट में लेते हैं प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं, ना ही हमको ज़्यादा लेना है और ना ही हमको कम लेना है, और सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट लेते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। रफेज लेते हैं मतलब फाइबर्स लेते हैं जिसमें मेज़ आता है, दलिया आता है ना, और वाटर भी लेते हैं। तो जो हमारी प्रॉपर ग्रोथ मतलब आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपको हार्म ना करे, तो ऐसी कंप्लीट डाइट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि मान लीजिए अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, अपनी डाइट में हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं या किसी भी चीज़ की कोई कमी होती है, तो फिर क्या होगा? या तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी या हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डाउन हो जाएगा, हमें डिसीजेस ज़्यादा होंगी। तो ये सभी चीज़ों का बैड इफ़ेक्ट भी पड़ता है अगर हम अपनी डाइट में अगर प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं या बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, तो फिर इसका जो इफ़ेक्ट है या इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव हमारी बॉडी पर पड़ता है। देन आता है द कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन सेक्स एंड एज ऑफ द पर्सन, ऑक्यूपेशन एंड स्पेशल नीड। अगर हम देखें तो जो डाइट होती है हमारी वो एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, मतलब मेल है या फीमेल है, गर्ल है या बॉय है, उसके अकॉर्डिंग भी अलग होती है, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग भी ये अलग होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग लेबर होते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो अपने फूड में अलग आइटम्स का यूज़ करते हैं या ज़्यादा लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके की डाइजेशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका स्लो डाइजेशन होता है। तो दोनों ही एक अलग अलग थिंक है, तो ऑब्वियसली इनका फूड जो कैपेबिलिटी होगी वो भी अलग अलग होगी। तो डाइट जो होती है वो डिपेंड करती है, जैसे कि एज पर डिपेंड करती है। अगर छोटा बच्चा होगा तो उसकी कैलोरीज कम वो यूज़ करेगा, कम वो फूड यूज़ करेगा, लेगा, इंटेक करेगा। पर बड़े लोगों की फूड कैपेबिलिटी अलग होती है, वो उस फूड को ज़्यादा लेते हैं। तो हर पर्सन की, एक ग्रोइंग चाइल्ड की अलग होती है। बोलते हैं आपको, आप ग्रोइंग चाइल्ड हो तो आप बादाम खाओ, ये खाओ, है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप खाते हो। पर एज के अकॉर्डिंग ये चेंज होती जाती है। मेल की कैलोरी बर्न जो होती है वो अलग होती है, फीमेल में कैलोरी बर्न अलग होती है, और दोनों की फूड डाइट भी अलग अलग होती है, सेम सभी की नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड मोर प्रोटीन देन अ ग्रो अप मेन टू डेवलप बॉडी टिश्यूज नीडेड फॉर ग्रोथ। इसका मीनिंग ये होता है कि जो ग्रोइंग चाइल्ड, जैसे आप अभी ग्रोइंग चाइल्ड हो, है ना, तो इस समय आपको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपकी सेल जो है बिना प्रोटीन के डेवलप नहीं होती है, डिवाइड नहीं होती है, ग्रो नहीं करती है। तो आपको ज़्यादा चाहिए जो कि ग्रो हो चुके हैं उनके कंपैरिजन में। तो ये आपके टिश्यूज़ की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपको प्रोटीन रिलेटेड जितने भी सब्सटेंस हैं वो आपको ज़्यादा लेना चाहिए। A pregnant woman need more protein in her diet for building the body of the developing baby. जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके जो डेवलपिंग बेबी होता है उसके लिए भी प्रोटीन बहुत रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि प्रोटीन का काम होता है हमको बिल्ड करने का।
जैसे कि अगर कोई मकान बनता है या घर बनता है तो उसमें ईंट का क्या काम होता है, सीमेंट का क्या काम होता है, वो बिल्ड करती है, मतलब कि उसको बनाती है। इसके बिना ये कोई भी घर नहीं बन सकता है। तो सेम एज होता है कि पर्टिकुलर कोई बेबी अगर होता है तो उसको या सभी ऑल बेबीज़ को ग्रो करने के लिए उसके डेवलपिंग पीरियड में प्रोटीन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नर्सिंग मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती, जो बच्चे दूध पीते हैं तो उनकी मदर के लिए भी प्रोटीन बहुत रिक्वायरमेंट होता है। कैल्शियम भी चाहिए, वाइटामिन भी चाहिए, प्रोड्यूस मिल्क फॉर हर बेबी, ताकि उसकी बेबी के लिए मिल्क प्रोड्यूस हो सके। लेबरर्स मैंने बताया आपको, लेबरर्स, एथलेटिक्स है ना, रिक्शो पुलर्स नीड मोर कार्बोहाइड्रेट टू ऑब्टेन मोर एनर्जी टू डू हार्ड फिजिकल वर्क्स। तो जो लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेबर्स होते हैं जो धक्का देते हैं सामान को, वो जो मजदूरी करते हैं, एथलीट्स जो कि मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, फिजिकल वर्क करते समय हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से बैलेंस डाइट भी हमारे लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग कुकिंग। अब आपने देखा होगा, आपको घर में भी बोलते हैं कि आप कुछ चीज़ें जो है वो कच्चा खाइए। हम सैलेड खाते हैं, सलाद खाते हैं, या फिर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि जब हम उनको पकाते हैं, जब हम उनको हीट देते हैं या उनको गर्म करते हैं, तो क्या होते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए जितने भी मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है हम कैसे खाते हैं, उनको वैसे ही फॉर्म में खाते हैं जैसे हम उनको खरीदते हैं। तो ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। द फूड शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि लॉस्ट नहीं होते, ख़त्म नहीं होते हैं। If cooking is done in excess of water and the water is thrown away after cooking, many water soluble vitamins and minerals are lost. हमें क्या करना चाहिए, अगर हम किसी वेजिटेबल को बॉईल करते हैं तो उस बॉइल्ड वाटर को हमको फेंकना नहीं चाहिए। उसका यूज़ हमको उसके सब्जी के मतलब उसी के अंदर ही कर लेना चाहिए। अगर हम उसको फेंक देते हैं तो क्या होगा, उसके जो मिनरल्स और विटामिन है वो सब क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हम फेंक देते हैं उसके वाटर को। जब हम उसकी कुकिंग करते हैं तो वो सब वाटर में मिक्स हो जाते हैं। इफ़ कुकिंग इज़ डन एट द हाई टेम्परेचर मैनी प्रोटीन्स एंड विटामिन्स आर डिस्ट्रॉयड। अगर हम हाई टेम्परेचर या हाई फ्लेम पे भी अगर किसी फूड आइटम को बनाते हैं तो उससे भी उसके विटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी। मोस्टली थिक पिल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, दिस रिजल्ट इन अ लॉस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमें पिल्स मतलब कि जितने भी फूड मोस्ट ऑफ चीज़ें होती हैं जिनके कि छिलके हमको फेंकना नहीं चाहिए, उन छिलकों का भी उपयोग हमको फूड में करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। वॉशिंग अ सम पील्ड एंड कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कॉजेज लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको हमको काट कर नहीं खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल है ना, गुआवा है, ये सब हमें फुल उसमें ही खाना चाहिए, उसको कंप्लीट फूड के फॉर्म में ही खाना चाहिए। कभी भी हमें उसे कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी लेयर उसमें जो विटामिन्स होते हैं उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो ख़त्म हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। राइप्ड वॉश्ड एंड दाल एंड राइस ऑल्सो कॉज्ड लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड मिनरल्स। रिपीटेड वॉशिंग है ना, रिपीटेड वॉशिंग होता है, मतलब कि हमको जो दाल वगैरह होती है उनको बार बार वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि हम जो डेली फूड लेते हैं, अगर मान लीजिए हम ये सब चीज़ें करते हैं और हमारा फूड आइटम जो हम ले रहे हैं और अगर उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं है तो फिर क्या होगा, हमें डिसीजेस होंगी। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि आपको डिसीजेस पढ़नी है। आपने बैलेंस डाइट पढ़ी है, मतलब आपने विटामिन पढ़ लिए हैं, मिनरल्स पढ़ लिए हैं, सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो जो चीज़ें ये चीज़ें अगर हम नहीं लेते हैं तो फिर क्या होगा, डिसीज़ होंगी। तो आगे हमको यही पढ़ना है कि विटामिन की कमी से या आयोडीन की कमी से या फिर मिनरल्स की कमी से कौन कौन सी डिसीज़ कॉज होती है और उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंड करूँगी। इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा पढ़ के रखना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। Thank you.